दारू चाहिए, लड्डू चाहिए। अरे यार कौन देवी देवता दारू? बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, कृष्ण भक्त को लाइक नहीं फॉलो किया जाता है। शुक्राणु के मेल से बनने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता है। भगवान प्रेम में फंसेगा तो लड़का सब प्रेम में फंस रहा है, तो फिर ये लड़का गलत कैसे हो सकता है? सिंह नहीं माने, अम्बेडकर नहीं माने, कुछ समझ ना आए, फूल कहाँ बिछाए राम आएंगे। एक पिताजी तुम्हारे घर पे बैठे हुए हैं, आज तक उनका पैर दबाए हो तुम? नहीं दबाए हो ना? और राम के लिए फूल बिछा रहे हो, राम के लिए तुम झंडा लेके खड़ा हो जा रहे हो, किसी और को मारने के लिए खड़ा हो जा रहे हो। देखो हर चीज का इतिहास होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम एक और इतिहास जान लो कि भगवान नाम का कोई भी प्राणी इस धरती पे नहीं होता है। अगर भगवान होते तो मंदिर के बाहर एक भी भिखारी भीख नहीं मांगता। आप खुद बताओ, सबसे ज्यादा सरस्वती माता की पूजा किस देश में होता है? भारत में होता है ना, भारत में होता है। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लड़के कहाँ से निकलते हैं? अमेरिका, यूरोप, सब विदेशों से निकलते हैं। चलो और बताओ, सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा किस देश में होती है? भारत में। और सबसे ज्यादा डॉलर किस देश का है? विदेशों का। यार कितना अंधभक्त बन गए हैं आप। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? भगवान नाम का कोई भी प्राणी इस धरती पे नहीं होता है। भगत सिंह नहीं माने, अम्बेडकर नहीं माने, यार तुम क्यों भगवान के चक्कर में पड़ रहे हो? भगवान नहीं आएंगे तुम्हारे लिए। तुम राम को देखते हो, राम एक राजा थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और शुक्राणु के मेल से बनने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। भगवान का जन्म हो ही नहीं सकता है। अगर भगवान का जन्म होगा तो और इंसान का भी जन्म होगा तो फिर दोनों में अंतर क्या है भाई? कोई अंतर नहीं है दोनों में। फिर इस सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर होता है, उसकी आराधना किया जाता है, उसका पूजा नहीं किया जाता है। तो आप इतना अंधविश्वास पे कैसे चल सकते हो? आज इस देश को देखो, पता ना क्या हो गया। पूरा देश एकदम अंधविश्वास के रास्ते पे जा रहा है। कृष्ण देखो, मैं किसी का यहाँ पे कोई किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन यार आप रियलिटी को जानो। आप रियलिटी को नहीं जानोगे तो कोई तुम्हारे घर पे कमा के नहीं देगा, तुमको खुद कमाना पड़ेगा। भगवान की पूजा करने से तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं आएगा। आप इस पे कोई गलत कमेंट मत करना, लेकिन सुन लो भाई, कर भी देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है। भगवान को मानोगे, भगवान तुमको खाने के लिए नहीं देंगे, भगवान तुम्हारे लिए नहीं पढ़ाई करेंगे, भगवान तुमको पैसा नहीं देंगे, वो सब तुमको खुद करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कृष्ण को मानते हैं। अब चलो कृष्ण के बारे में जानते हैं। कृष्ण क्या थे? एक प्रेमी थे, एक चोर थे। क्या भगवान चोर हो सकता है? क्या भगवान प्रेमी हो सकता है? जब भगवान प्रेम में फंसेगा तो लड़का सब प्रेम में फंस रहा है, तो फिर ये लड़का गलत कैसे हो सकता है जो अभी प्रेम में फंसा हुआ है? बताओ मुझे। चलो और आगे तुमको लेके चलते हैं। लंका वो सोने का था। विज्ञान कहता है कि सोना नहीं जलता है, और रामायण कहता है कि लंका को जला दिया गया। कैसे? चलो और आगे चलते हैं। कृष्ण भगवान, उनका जन्म बोला जाता है कि 12 बजे रात को हुआ था, और समय का खोज हुआ 15 से 5 में। कैसे? 33 करोड़ देवी देवता इस देश में है, और इस देश का आज तक ठीक से विकास नहीं हुआ। जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता है उसमें से आज तक कोई महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, नेपोलियन पैदा नहीं हुआ। यहाँ से केवल बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, कृष्ण भक्त, यही सारे पैदा होंगे, राम रहीम। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इस देश का। इस देश को तुम निकालो बाहर, इस अंधविश्वास के कड़ी को तुम तोड़ो। देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम भगवान को मानते हो। तुम्हारा पूरा वंश, तुम्हारा पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता आ रहा है, तो इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। तुम जिस भी एज में हो, सोचो तुम अगर 18+ हो तो 18 साल तक तुम्हारे माइंड में हमेशा यही भर दिया गया है कि तुम भगवान का पूजा करो। अगर कोई कॉपी गिर गया तो उसे ऐसे गोल लगो। अगर ऐसे गोल लगने से पढ़ाई होता तो हम तो भाई 8 घंटे लेके ऐसे ही लगे रहते, हो जाता मेरा एग्जाम क्लियर, सबका हो जाता। तुम बस केवल भगवान के नाम पे लड़ाई करते रहो, लूटने वाले लूट के लेके चले जाएंगे। राम के लिए फूल बिछाए हो, पिताजी का पैर दबाए हो कभी? पिताजी की तो एक नहीं सुनते हो तुम। पिता का तो बात बहुत बुरा लगता है। देखो राम, कृष्ण, ये सब क्या एक राजा थे, और राजा को लाइक नहीं फॉलो किया जाता है। मैं इन लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों के रास्ते पे चला जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके अंदर मर्यादा था। तुम मर्यादा में रहो, मर्यादा में सोचो समझो चलो। कृष्ण के मुंह से हमेशा प्रेम निकलता था,
प्रेम रूपी वर्ड निकलता था, वैसा बोलो। अपने हर बोल चाल के भाषा में प्रेम को ऐड करो, उसको पूछो मत। क्योंकि भाई वो एक नॉर्मल राजा था यार, कृष्ण एक राजा थे, भगवान नहीं थे। शंकर जी को ले लो, कोई भगवान भांग पीता है क्या? कोई अपने शादियों में भूत को लेके जाता है क्या? हम तो आज गांव गांव में देखते हैं कि हमारा एगो दारू चाहिए, लड्डू चाहिए। अरे यार कौन देवी देवता दारू पीता है भाई? हमारा बकरी चाहिए। अरे यार मतलब कोई भी भगवान खुद को खुश रखने के लिए, खुद को महान उच्चतम दिखाने के लिए क्या किसी जीव का हत्या कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। शिक्षित बनो यार। जो मूर्ति बनाता है उसका आज तक भला नहीं हुआ, तो तुम मूर्ति पूजा करके भला कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना, कभी नहीं होगा तुमसे यार। हमेशा बात दिमाग में भर लेना, भगवान की पूजा नहीं किया जाता है, भगवान का आराधना किया जाता है, तब जाके कोई भी काम सफल होता है। भगवान का चक्कर छोड़ो और इस देश को आगे लेके जाना है तो भगवान वर्ड को ही तुम हटा दो। इस दुनिया को चलाने वाला एक ही होता है, परमेश्वर, और उसका भी पूजा नहीं किया जाता, आराधना किया जाता है। और तुम, हम परीक्षा में पास हो जाए ना तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएं, 1 किलो लड्डू चढ़ाएं। ऐसे ऐसे सोच वाले अगर रहेंगे इस देश में, इस देश का कभी विकास नहीं होगा। अंबेडकर, भगत सिंह, ये सब क्या थे, कैसे महान हो गए? पूजा पाठ नहीं किया इन्होंने, अपना स्टोरी खुद लिखा, अंधविश्वास को तोड़ा, तब जाके इन लोगों का नाम इतिहास में आता है। और इतिहास में इतना जगह नहीं है कि तुमको इतिहास में जगह दिया जाएगा। वो भी एक पूजा पाठ करने वाले लड़के को या लड़की को इतिहास जगह देगा? कभी नहीं देगा। भगवान प्यार करता है, भगवान अपने बनाए गए उस इंसानों से प्यार करता है जिसे वो पृथ्वी पे भेजा है। अपने प्रेमिका के चक्कर में आंसू नहीं बहाता है, बर्बाद नहीं होता है। कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान, ए भाई ये सब मोह माया है। तुम इसमें उलझे रहो, उलझे रहो, उलझे रहो, और खूब भक्ति भाव करो, खूब ज़्यादा करो।